हमारी YouTube चैनल सब कॉन्टिनेंट बायोग्राफी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को माधवराव प्रथम के जीवन की सारी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। माधवराव प्रथम मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा थे। उनके कार्यालय के दौरान मराठा साम्राज्य पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान हुए नुकसान से पूरी तरह से उभर गया था, जिसे मराठा पुनरुत्थान के रूप में जाना जाता है। पेशवा का प्रारंभिक जीवन और पदवी। माधवराव भट्ट बाजीराव के पुत्र पेशवा नाना साहेब के दूसरे पुत्र थे। उनका जन्म 1765 में सावनूर में हुआ था। उनके जन्म के समय मराठा साम्राज्य पश्चिमी, मध्य और उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ था। 9 दिसंबर 1758 को माधवराव ने पुणे में रमाबाई से विवाह किया था। नाना साहेब ने मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार किया था और बेहतर शासन स्थापित करने का प्रयास भी किया था। हालांकि उन्हें 1761 की शुरुआत में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों की गंभीर हार के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया था। मराठा सेना को नाना साहिब के सबसे बड़े बेटे और वारिस विश्वासराव भट्ट और चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ सहित भारी नुकसान उठाना पड़ा था। 23 जून 1761 को पुणे के पार्वती हिल में उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद 16 वर्षीय माधवराव को मराठा साम्राज्य का अगला पेशवा बनाया गया था। उनके मामा रघुनाथ राव को रिजेंट के रूप में कार्य करना पड़ा था। प्रारंभिक शासनकाल। माधवराव के प्रभुत्व के समय मराठा साम्राज्य पूरी तरह से लड़खड़ा गया था, क्योंकि पानीपत में उनकी हार ने उनके धन पर बड़ा कर्ज जमा कर दिया था। पेशवा के प्रधान निवास शनिवार वाड़ा में अक्सर धार्मिक अनुष्ठान और समारोह आयोजित किए जाते थे। प्रशासनिक मामलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक अनुशासन लगभग के बराबर था। खजाने में सुरक्षा खराब थी। जब वह इन कमजोरियों को माधवराव के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रशासन, खातों और कोषागार को देखकर बदलाव किए। उन्होंने शनिवार वाड़ा में पालन की जाने वाली धार्मिक प्रथाओं को भी कम कर दिया। फरवरी 1762 में पेशवा कर्नाटक को जीतने के लिए निकल पड़े। यह निजाम के खिलाफ शुरुआती युद्धों में से एक था, जब माधवराव और उनके चाचा रघुनाथ राव के बीच संघर्ष हुआ। दोनों के बीच मतभेद के कारण रघुनाथ राव ने सेना को बीच में ही छोड़ने और पुणे लौटने का फैसला किया, जबकि माधवराव ने जारी रखा। आखिरकार निजाम के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए और माधवराव वापस लौट आए। रघुनाथ राव के साथ विवाद। माधवराव और रघुनाथ राव के बीच कलह बढ़ती जा रही थी और 22 अगस्त 1762 को रघुनाथ राव बड़गांव मावल भाग गए, जहां उन्होंने अपनी सेना तैयार करना शुरू कर दिया। रघुनाथ राव के आदमियों ने युद्ध के लिए आसपास के गांवों को लूटना शुरू कर दिया और इस कृत्य से माधवराव नाराज हो गए। उन्होंने 7 नवंबर 1762 को अपने चाचा रघुनाथ राव के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला किया। हालांकि माधवराव अपने ही चाचा के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे और इस तरह उन्होंने एक संधि का प्रस्ताव रखा। रघुनाथ राव माधवराव के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए और उन्हें एक गैर आक्रमणकारी स्थिति में वापस जाने के लिए कहा। माधवराव ने हाँ कर दी। हालांकि रघुनाथ राव ने माधवराव को धोखा दिया। तब माधवराव के अधीन मराठा खेमा शिथिल था और युद्ध के बारे में सोचा नहीं गया था, तो वे अनजाने में पकड़े गए, क्योंकि रघुनाथ राव ने विश्वासघाती हमला किया। इस प्रकार माधवराव आलेगांव की लड़ाई में हार गए और 12 नवंबर 1762 को आलेगांव के पास रघुनाथ राव को समर्पण कर दिया। निजाम के साथ गठबंधन। पेशवा भारत के उत्तरी क्षेत्रों में अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे। इन क्षेत्रों में मराठा साम्राज्य के विस्तार के इरादे से रघुनाथ राव, होलकर और शिंदे ने मिलकर दिल्ली की ओर कूच किया।
इस बीच माधवराव ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी निजाम अली खान आसफ जह द्वितीय के साथ संबंध बनाने का एक साहसिक निर्णय लिया। निजाम ने भी वास्तव में संबंध बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की और इस तरह दोनों ने 5 फरवरी को रुमखेड़ में मिले। कुछ दिनों में कुछ सांस्कृतिक आदान प्रदान, चिंता की खुली अभिव्यक्ति देखी गई। आपसी समझ का स्तर बढ़ गया और यह रिश्ता और मजबूत होने लगा। रघुनाथ राव का हाउस अरेस्ट। हालांकि रघुनाथ राव ने साम्राज्य के विस्तार के लिए उत्तर की ओर मार्च किया था, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहे। के बजाय वह आनंदवल्ली वापस आ गए और फिर से अपने सेनापतियों के साथ गठबंधन बनाने और माधवराव के खिलाफ लड़ने के लिए ललचाया। हालांकि इस बार माधवराव अपने चाचा द्वारा उन्हें उखाड़ फेंकने के बार के प्रयासों से बेहद क्षुब्ध थे। 10 जून 1768 को उन्होंने रघुनाथ राव के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, उन्हें पकड़ लिया और उन्हें उनके सहायक खराम बापू बोकिल के साथ शनिवार वाड़ा में नजरबंद कर दिया। हत्या के प्रयास। यह घटना 7 सितंबर 1769 की शाम को हुई थी। माधवराव अपने साथियों के साथ पुणे के पार्वती मंदिर से लौट रहे थे जब उनके एक सेनापति राम सिंह ने अचानक उन पर तलवार से हमला कर दिया। माधवराव को ठीक समय पर चेतावनी दी गई और उन्होंने राम सिंह को चकमा देने की कोशिश करते हुए उनके कंधे पर तलवार से वार किया। माधवराव का मानना था कि यह रघुनाथ राव की हत्या का प्रयास था, लेकिन उन्होंने जनरल राम सिंह को कैद कर लिया था। उनकी मृत्यु। 1770 में पेशवा तीसरी बार हैदर अली को जीतने के लिए निकल पड़े। हालांकि माधवराव तपेदिक या टीबी से संक्रमित थे, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। माधवराव को मिराज से लौटना पड़ा क्योंकि रोग का प्रभाव प्रमुख होने लगा था। यहाँ तक कि भयानक बीमारी के इलाज के लिए उन्हें एक अंग्रेजी डॉक्टर की सिफारिश की गई थी और वह डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह का पालन करेंगे। हालांकि सुधार के कोई संकेत नहीं मिले और धीरे धीरे यह और विकसित होने लगा। इस बीमारी ने उनकी आंत को प्रभावित किया था। उस समय तपेदिक का कोई इलाज नहीं था। माधवराव ने अपने अंतिम दिन अपने पसंदीदा गणेश चिंतामणि मंदिर थेऊर में बिताने का फैसला किया। 18 नवंबर 1772 सुबह लगभग 8 बजे माधवराव की मृत्यु चिंतामणि थेऊर के मंदिर परिसर में हो गई थी। हजारों नागरिकों ने स्थल का दौरा किया और अपने अंतिम सम्मान का भुगतान किया। माधवराव का अंतिम संस्कार नदी के तट पर किया गया था, जो मंदिर से लगभग आधा मील की दूरी पर था। पत्थर को तराश कर बनाया गया था। एक छोटा सा स्मारक आज उस स्थान पर एक स्मारक के रूप में स्थित है। उनकी पत्नी रमाबाई ने संस्कार के समय उनके शरीर के साथ सती होना चुना। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।